आइए भक्तों, आज सुनते हैं शुक्रवार प्रदोष त्रयोदशी व्रत कथा एवं पूजा विधि। सौभाग्य और स्त्री की समृद्धि के लिए यह कथा जरूर सुने। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। शुक्रवार प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत करने वाले को दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रह जाए तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करके तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी को पूजन प्रारंभ करना चाहिए। पूजा के स्थल को स्वच्छ जल से पीले, वहाँ मंडप बनाए, वहाँ 5 रंगों के पुष्पों से पद्म पुष्प की आकृति बनाकर कुश का आसन बिछाए। आसन पर पूर्वाभिमुख बैठे। इसके बाद भगवान महेश्वर का ध्यान करें। ध्यान करते समय ये बोले, करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटा जुटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित और हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहने, व्याघ्र चरण धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करके शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथ के तट पर महर्षि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। यज्ञ महर्षि के एक चित्त सभा में व्यास जी के परम शिष्य पूर्णावेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषि गण और सब शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनि गण विनती भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, काली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोग को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग में सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख दीन जन अनेकों संकटों से ग्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कली काल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद व खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्वाचारी पुरुष व सहित समाप्त हो जाएंगे। इस आखिर भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक जी, आप ध्यान वात्स के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप वैष्णव अग्रणीय है, क्योंकि आपके हृदय में सदा पराहित की भावना रहती है। इसीलिए हे शौनकादि ऋषि, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फल प्राप्ति करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करे। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करे। पूजा के पश्चात अद्रपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करे, बेल पत्र चढ़ाए, धूप दीप अक्षत से पूजा करे, ऋतु फल चढ़ावे, ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करे, ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे,
तत्पश्चात मौन व्रत धारण करके व्रती को सत्य भाषण न आवश्यक है। हवन आहुति भी देनी चाहिए। मंत्र ओ ही कल्ली नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देना चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्य देने वाला है। यह व्रत इस सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। हे ऋषि बरो, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको सुनाया था। सौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगल पद कष्ट निवारण बताया है। कृपया यह बताने की कष्ट करे कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सौनकादि ऋषि बोले, हे दयालु, कृपा करके आप सब शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष का व्रत सुनिए। सूत जी बोले, अब मैं शुक्रवार त्रयोदशी व्रत की कथा विधि विधान कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में घनिष्ठा मित्र थी। उनमें एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों आपस में स्त्री की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र ने अपने घर गया और अपने माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं। इन दिनों बहु बेटियों को उनके घर से विदा करा लाना शुभ नहीं, अतः शुक्र योदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से तस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने इसके समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। अतः उन्हें बस हो अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा। तभी डाकुओं से आमना सामना हो गया और वे सेठ पुत्र का धन्य धान्य लूट कर ले गए। सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की, आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। इसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बधाई आई है। आपका पुत्र शुक्र षष्ठ में पत्नी विदा कर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई। तत्पश्चात उन्होंने शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गए। एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। आज सुनते हैं श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करति संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। बस्ती खाल बागंबर सोहे,
छवि को देख नाग मन मोहे, नैना मातु की हवे दुलारी, बामे अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुरन छयकारी, नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ, देवन जब ही जाए पुकारे, तब ही दुखी प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआही, तुरत शरणन आप पठाओ, लवनी में से महामारी गिराओ, आप जलंधर असुर संगारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा, त्रिपासुर संग युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीने बचाई, किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी, दिनन मह तुम सबको नो नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ आनंद भेद नहीं पाई, प्रकृति उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला, किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा, सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी, एक कमल प्रभु राखहु जोही, कमल नयन पूजन चह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो, ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट ते मोहि आने उबारो, माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही, स्तुति कहीं विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूकी हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करन विघ्न विनाशन, योगी अति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि की पार न पाया, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाय, ऋणिया जो कोई
हो अधिकारी, पाठ करो सो पावनहारी। पुत्र होने कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अयोध्या दास आस कहे तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहूँ हमारी। नित्य नेम उठहि प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगशिर छवि हेमंत ऋतु, सावन 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण किन कल्याण। शिव जी की जय, भोला बाबा की जय। आरती शिव जी की। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुजी चारि चतुर भुजी, 10 भुजी अति सोहे। 3 गुण रूप निरखिते, तिरुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अच्छी माला बनमाला, मुंडी माला धारी। स्वामी मुंडी माला धारी, त्रिपुरारी संकारी। करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुनादिक, सनकादिक गरुनादिक। भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। मधु कैटभ दौ मारे, मधु कैटभ दौ मारे। सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा। लक्ष्मी सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगी। शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा।
पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। स्वामी शंकर कैलासा भांग धतूर का भोजन भस्म वसा। ओम जय शिव ओमकारा। जटा में गंगा बहती है गले मुंडन माला। स्वामी गले मुंडन माला शेष नाग लिपटावती ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। स्वामी नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी दर्शन पावती। नित्य उठी दर्शन पावती महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। भोला बाबा की जय। पार्वती माता की जय।